जय श्री राम दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। भारतीय पुराणों और शास्त्रों में चिरंजीवी का अर्थ होता है अमर व्यक्ति या लंबे समय तक जीवित रहने वाला। हिंदू धर्म के अनुसार चिरंजीवी वे लोग हैं जिन्हें देवताओं, ऋषियों या अन्य महाशक्तियों से वरदान मिला था कि वे इस संसार में तब तक जीवित रहेंगे जब तक मानवता का अस्तित्व रहेगा या किसी विशेष काल तक। 5 चिरंजीवी जिन्हें प्रमुखता से जाना जाता है वे इस प्रकार हैं। 1. हनुमान, 2. परशुराम, 3. व्यास, 4. अश्वत्थामा, 5. कृपाचार्य। आइए इन चिरंजीवी महापुरुषों की कथाओं और उनके चिरंजीवी होने के रहस्य को विस्तार से जानें। 1. हनुमान जी की कथा और उनका चिरंजीवी रहस्य। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है। उनका जन्म केसरी और अंजनी के पुत्र के रूप में हुआ। वे वानर राज केसरी के पुत्र और अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हनुमान जी का बचपन अत्यंत तेजस्वी और बलशाली था। बाल्यकाल में एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। तब इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे वे घायल हो गए। वायुदेव, जो हनुमान के पिता माने जाते हैं, इस घटना से क्रोधित हो गए और वायु को रोक लिया। सभी देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान को कई वरदान दिए, जिनमें से एक चिरंजीव होने का वरदान भी शामिल था। हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान भगवान राम से भी प्राप्त हुआ था। रामायण में उल्लेख है कि जब राम ने लंका विजय के बाद हनुमान से विदा ली तो उन्होंने हनुमान को अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही हनुमान जी को यह वरदान भी मिला कि वे कलयुग में भगवान राम के नाम का गुणगान करते रहेंगे और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें याद करेगा उसकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी असीम शक्ति और भक्ति है। वे भगवान राम के परम भक्त माने जाते हैं और उनकी सेवा में ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हनुमान जी अद्भुत शक्ति, साहस, भक्ति, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। वे संकट मोचक के रूप में भी पूजे जाते हैं, जो भक्तों के संकटों का निवारण करते हैं। 2. परशुराम जी की कथा और उनका चिरंजीवी रहस्य। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म भृगु ऋषि के वंश में हुआ था और उनके पिता जमदग्नि ऋषि थे। परशुराम जी का जन्म क्षत्रिय राजा कर्तवीर्य अर्जुन से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए हुआ था। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 21 बार धरती से क्षत्रियों का संहार किया था। परशुराम अत्यंत ही बलशाली, तपस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन इसके साथ ही वे न्यायप्रिय और धर्मरक्षक भी थे। जब परशुराम ने अपनी तपस्या और योग्यता से सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया, तब देवताओं ने उन्हें शांत किया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्हें कलयुग के अंत में विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को युद्धकला सिखाने का कार्य सौंपा गया। परशुराम जी आज भी धरती पर चिरंजीवी रूप में निवास करते हैं और जब समय आएगा वे कल्कि को उनके कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षित करेंगे। विशेषता। परशुराम जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी अद्वितीय शस्त्र विद्या और युद्धकला है। वे धनुर्विद्या के महान ज्ञाता माने जाते हैं और उन्होंने कई योद्धाओं को शिक्षा दी है, जिनमें भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य प्रमुख हैं। परशुराम के जीवन में धर्म और न्याय का पालन प्रमुख रूप से दिखाई देता है। 3. व्यास जी की कथा और उनका चिरंजीवी रहस्य। व्यास जी महाभारत के रचयिता और वेदों के विभाजक माने जाते हैं। उनका पूरा नाम वेदव्यास है, जो महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास जी ने ही चारों वेदों का संकलन और विभाजन किया था, जिसके कारण उन्हें वेदव्यास कहा गया। इसके अलावा उन्होंने महाभारत की भी रचना की और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भी उन्होंने ही दिया। व्यास जी को उनकी महानता, तपस्या और योग्यता के कारण चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। उन्हें यह वरदान इसलिए भी मिला कि वे धर्म के संरक्षक बने रहे और आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान प्रदान करें। वे महाभारत की कथा के वक्ता भी माने जाते हैं और इस अद्वितीय ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने मानवता को धर्म, नीति और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। व्यास जी की सबसे बड़ी विशेषता उनका ज्ञान और विवेक है। वे वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने केवल महाभारत ही नहीं, बल्कि पुराणों की भी रचना की है, जिसमें श्रीमद्भागवत पुराण प्रमुख है। उनकी गहन विद्वता के कारण ही उन्हें सदा के लिए जीवित रहने का वरदान मिला। 4. अश्वत्थामा की कथा और उनका चिरंजीवी रहस्य। कथा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें महान योद्धा और महाभारत के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म महर्षि भारद्वाज के वंश में हुआ था और उन्होंने अपने पिता से युद्धकला सीखी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी और अपने अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन किया।
युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वे अनंत काल तक इस धरती पर जीवित रहेंगे, लेकिन उन्हें हमेशा पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। उनके माथे पर लगे मणि को भी भगवान कृष्ण ने छीन लिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला, लेकिन यह अमरता उन्हें सुखदायी नहीं थी। अश्वत्थामा की विशेषता उनकी युद्ध कला और अद्वितीय शक्ति है, लेकिन उनके चरित्र में उनके क्रोध और प्रतिशोध की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। वे चिरंजीवी हैं, लेकिन उन्हें इस अमरता का सुख नहीं बल्कि दुख ही मिला है। 5. कृपाचार्य जी की कथा और उनका चिरंजीवी रहस्य। कृपाचार्य महाभारत के महान गुरु थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी थी। वे गौतम ऋषि के वंशज थे और अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य ने भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया और कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। युद्ध में उनका प्रदर्शन अत्यंत अद्वितीय और महान था, लेकिन वे अंत तक जीवित रहे। चिरंजीवी होने का रहस्य। कृपाचार्य जी को उनकी महान तपस्या, धर्म और योग्यता के कारण चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके ज्ञान और शास्त्रों में निपुणता के कारण उन्हें अमरता का वरदान मिला। वे धर्म के संरक्षक माने जाते हैं और कलयुग के अंत तक धरती पर जीवित रहेंगे। कृपाचार्य जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी धर्मनिष्ठा और विद्वता है। वे एक महान गुरु थे और उन्होंने युद्ध कला और शास्त्रों में महारत हासिल की थी। उनका जीवन तपस्या, योग्यता और धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इन 5 चिरंजीवियों की कथाएं हिंदू धर्म और पुराणों में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये सभी महापुरुष अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय और विशेष हैं, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। धन्यवाद आप सभी का।